Students, welcome to VGA Creative Classes with Vijay sir. टॉपिक रियल नंबर फॉर क्लास 9th। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक पावर एंड एक्सपोनेंट। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। टॉपिक हमारे पास पावर एंड एक्सपोनेंट। समझो पहले इसको। सबसे पहली बात हम यहाँ पर करेंगे, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें तैयार होनी चाहिए पावर एंड एक्सपोनेंट के लिए। अगर हमें प्रॉपर्टीज़ अगर तैयार हैं तो क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, अगर ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n है, दैट्स मीन ए की पावर m प्लस n। इफ़ अ सेम बेस ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, दैट्स मीन सम ऑफ पावर्स। अगर सेम बेस अगर हमारे पास है और मल्टीप्लाई की कंडीशन है तो पावर्स को हम प्लस कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन डिवाइड वाली कंडीशन हमारे पास, तो दैट्स मीन पावर को हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर लेंगे। क्लियर है। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, ए रेस टू द पावर m और होल पावर्स टू n। अगर ए की पावर m है और होल पावर अगर उसकी n है तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m मल्टीप्लाई n। पहले प्रॉपर्टीज़ को हम ढंग से ध्यान देंगे। इसी तरह से फोर प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं एक्सपेंड फॉर्म। ए की पावर अगर m है तो इसका मतलब है ए का मल्टीप्लाई हम लोग कितने टाइम्स करेंगे, m टाइम्स करेंगे। कैसे, रीज़न समझो पहले, इस चीज़ को पहले समझते हैं। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास ए की पावर 2 दे दी गई, इसका मतलब ए का मल्टीप्लाई हम कितने टाइम करेंगे, 2 टाइम्स करते हैं। ए की पावर 3 दे दी जाए तो ए का मल्टीप्लाई हम लोग 3 टाइम्स करते हैं। दैट्स मीन पावर से हम लोग डिसाइड ये करते हैं कि उस डिजिट का मल्टीप्लाई हम कितने टाइम्स करेंगे। बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर मैंने फंडा मतलब रूल यूज़ किया है। ए की पावर m है, इसका मतलब ए का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हमने कर दिया, m टाइम्स कर दिया। इसी तरह से फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ए की पावर 0। यहाँ पर जिस हम ए की बात करते हैं, ए का मतलब यहाँ पर है एनी कांस्टेंट नंबर, कोई सा भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, चाहे वो कांस्टेंट भी हम लिख सकते हैं या अलजेब्रिक नंबर्स, यानी इफ़ एनी नंबर्स। क्लियर है ना। ए की पावर 0 है तो दैट्स मीन आंसर हमेशा आएगा 1। ये कैसे बनाता है, अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, ये कैसे बनाता है एक बार इसको हम देखते हैं। जैसे सपोज करो ए की पावर 0 है तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं, मान लो 1 -1 लिख दिया। 1 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा। माइनस कब आता है, जब डिवाइड वाली प्रॉपर्टी हो। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1 डिवाइड बाई ए की पावर 1। अगर हम ए का डिवाइड ए में देंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। इसीलिए किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर हमेशा हमारा 1 आता है। ठीक है। 6 प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, ए की पावर -1, दैट्स मीन 1/a। किसी की भी पावर अगर -1 है तो हम उसका रेसिप्रोकल शो कर देते हैं। क्लियर है। मान लो 6 प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, 6 प्रॉपर्टी क्या होगी, इफ़ अ डिफरेंट बेस एंड सेम पावर। अगर डिफरेंट हमारे पास बेस है और सेम पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी की पावर m। क्लियर है। इसको हम इतना लिख सकते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट बेस हैं, पावर अगर सेम है तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ये भी सोचेंगे सर अगर डिफरेंट पावर भी हो तो, डिफरेंट पावर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो हम इसको केवल मल्टीप्लाई का साइन यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि दो डिजिट एल्जेब्रिक वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई का साइन वैसे भी अंडरस्टूड होता है। तो ये तो बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है, जो यहाँ लिखा वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये केवल मैक्सिमम ये प्रॉपर्टी हैं जिन्हें हमें तैयार करना है, और इन्हीं से ही हम पूरे चैप्टर के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन को हम करेंगे किस तरह से, हम लोगों ने क्लास 8th में भी सॉल्व किया है। क्लियर है ना। चलो कुछ क्वेश्चन सब कराते हैं। अच्छा स्टूडेंट, पहले हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जैसे डबल रेशनलाइजेशन हमने एक बार दिया भी था, कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए थे, पहले उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया 2/√3 + √2 + 1, ये दिया गया। हमसे बोला गया हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ से, रेशनलाइजेशन हमें करना है डिनोमिनेटर का। हमने यहाँ पर क्या किया, √3 + √2 और +1, इन दोनों को हमने एक वैल्यू बना लिया, इसको अलग कर दिया। मल्टीप्लाई जब हमने किया इसके साथ माइनस साइन, अगर यहाँ प्लस साइन है तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे यहाँ पर माइनस साइन के साथ। क्लियर है। रेशनलाइजेशन का रूल क्या होता है उसको ढंग से पहले समझो। फाइनली हम क्या करेंगे, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या रिजल्ट हमें मिलेगा देखते हैं हम इसको। एक ब्रैकेट में a + b है और एक ब्रैकेट में a - b, दैट्स मीन a² - b²। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में √3 - के √2 - के 1/√3 का स्क्वायर होता 3। अब यहाँ हो जाएगा a² + b²
और प्लस के 2ab, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल जितने भी नंबर्स हैं सभी माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का 2 यानी 2√2। क्लियर है। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया था यहाँ पर हमें क्या मिला, देखो ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस 3 ये तो कैंसिल ही आउट हो गए। तो ओवरऑल जब कैंसिल आउट हो गए तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, √3 माइनस के √2 माइनस के 1 और अपॉन में यहाँ पे आ गया केवल माइनस √2। इससे मैंने इसको कट कर दिया। अब रेशलाइजेशन हमने कर दिया √2 का इधर भी और √2 का इधर भी। तो जब √2 का हम √3 के साथ करेंगे √6, √2 का √2 के साथ 2 यानी और माइनस का √2 और अपॉन में केवल बचेगा यहाँ से माइनस का 2। दैट इज़ द आंसर। क्लियर है। डबल रेशलाइजेशन क्या होता है उसको हमें पहले ढंग से ध्यान देना है। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सेकंड में भी हमें रेशलाइजेशन करना है। करेंगे कैसे, देखो यहाँ से जैसे सपोज करो √5 को हमने अलग बना लिया है और √3 - 1 को एक वैल्यू। क्लियर है। तो √5 माइनस √3 - 1 रेशलाइजेशन हमने कर दिया इसका। √5 माइनस √3 - 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, जब 2 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो पहले 2 का मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, क्योंकि हो सकता है लास्ट में जो बाहर वाला 2 है वो कैंसिल आउट भी हो सकता है। क्लियर है ना, इसलिए हम मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, केवल एज इट इज सॉल्यूशन को लिखेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में a + b है और एक ब्रैकेट में a - b, दैट्स मीन a²। चलो एक बार सॉल्यूशन का स्टेप लिख देते हैं पूरा। √5 का स्क्वायर a² माइनस के v²। कैलकुलेशन को ध्यान से समझना, कैलकुलेशन कर कैसे रहे हैं, 2 √5 माइनस के √3 और प्लस के 1। क्लियर है। √5 का स्क्वायर होता है 5। अब a² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी भी वैल्यू हमारे प्लस की वही माइनस के हो जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा -3 -1 और प्लस के 2 √3। क्लियर है। इसको हम कट कर देंगे। फाइनली -4 और -5 1 कैंसिल आउट नहीं होगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 √5 2 √3 और प्लस के 2 और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस के 2 √3। यहाँ पर प्लस है तो मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर माइनस साइन का। क्लियर है। 1 माइनस के 2 √3 और 1 माइनस के 2 √3। जैसे ही इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 के साथ करेंगे तो 2 √5। क्लियर है। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4 और अंडर यानी √15 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना हो जाएगा माइनस के 2 √3 माइनस माइनस प्लस यानी 4 × 3 क्योंकि सेम रूट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हो गया प्लस का 2। क्लियर है। और माइनस के 4 √3 अपॉन में यहाँ पर बचेगा एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b यानी a² - b²। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और इसका हो गया 4 × 3। देखो यहाँ से 2 √5 है, केवल एक ही अंडर तो इसको हमने ऐसा ही लिख दिया 2 √5। क्लियर है। अब 4 √15 ये भी हमारे पास एक वैल्यू तो इसको भी हमने ऐसा ही लिख दिया। अब तो यहाँ से -2 √3 माइनस के 4 √3 यानी माइनस के 6 √3। अब यहाँ हो गया 4 × 3 = 12, 12 और 2 होता है हमारा 14 और अपॉन देखो यहाँ से 4 × 3 = 12, 12 में से 1 को माइनस करेंगे माइनस का 11। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान से समझो इसको। चलो इन क्वेश्चन को भी समझते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया एक्सपेंड करना हमें, अभी प्रॉपर्टी में ही हमने बताया था। यहाँ पर x की पावर n है, दैट्स मीन x का मल्टीप्लाई हम कितने टाइम्स करेंगे, x टाइम्स। तो बिल्कुल ही इस एक्सपेंड फॉर्म बिल्कुल ही ईजी है। क्लियर है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया था 2 की पावर -3। तो 2 की पावर -3 सबसे पहले जब तक हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते जब तक कि यहाँ से हम माइनस का साइन रिमूव नहीं करेंगे। तो माइनस के साइन का रिमूव करने का मतलब है इसका रेसिप्रोकल होना। अब देखो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 × 2 और 1 × 2 और 1 × 2, दैट्स मीन 1/8। ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म हो गई। क्लियर है। एक्सपेंड फॉर्म का विशेष ध्यान दो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमने कराया था, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था जिसमें हमने दिया था 8/81 की पावर 3x + 3 = 1। ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो हम करेंगे कैसे, मान लो इसको मैंने सॉल्व किया, इसको हमने 1 बना लिया और इसको हम लिख सकते हैं 2/3 3 × 9 3 = 27। यानी कि अगर हम इसको अलग अलग ब्रेक करें, पहले ध्यान देना सभी, बिल्कुल एज इट इज कंडीशन यहाँ पर हमें शो करनी है। अब 81 है तो इसको मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया। क्लियर है। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और अपॉन में होल पावर चल रही है 3x + के 3 = 1। ये यहाँ पर चल रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, देखो इसको अगर हमें सॉल्व करना है, पहली बात तो ये अगर कंडीशन हमारे पास एक जैसी होती तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जब हमने इसको ऐसे कर ही लिया तो हम अब पावर का भी अलग अलग डिवाइड देंगे। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 2/3 और 2 की पावर 3 × 3 = 9x
क्लियर है। और उसके बाद 3 3 जा 9 और अपॉन में यहाँ पे 4 3 जा 12, 12x और 4 3 जा 12 इक्वल चल रहा है यहाँ पर 1। मान लो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जब हम इस 2 का ही मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2 की पावर 9x प्लस 9, दो इसके पास ही पावर 1 है, प्लस पावर 1 कर दो और यहाँ पर हो जाएगा 12x प्लस के 12 और प्लस के 1, क्योंकि यहाँ पर ही पावर 1 होगी, इक्वल कर दो यहाँ पर 1/1 या कोई प्रॉब्लम नहीं है 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पहले हम इसको देखते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया है 2 की पावर 9x प्लस के 10 इज इक्वल टू 3 की पावर 12x प्लस के 13, ये हमने इसको कर लिया। क्लियर है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, जब सपोज करो इसके मल्टीप्लाई में इधर ही 1 कर दिया, इसके मल्टीप्लाई में इधर ही 1 कर दिया, तो दोनों से ही फ़ायदा होगी। कैसे, जैसे हमने यहाँ से लिखा 2 की पावर 9x प्लस के 10 है, अब ये 1 है तो 1 की जगह में लिख दिया 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 भी 1 हो सकता है। अब इसको हमें इस तरह से लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पर 1 चल रहा है तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, इतना हमने इसको लिख दिया। अब हम करेंगे यहाँ से कंपेयर ऑन पावर, कंपेयर ऑन, ठीक है, कंपेयर ऑन पावर, कंपेयर ऑन पावर विद सेम बेस, सेम बेस के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। अब तो देखो यहाँ से जैसे ही हमने कंपेयर किया तो 2 ये बेस है, तो और यहाँ पर 2 की पावर 0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9x प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर ही दिया गया 12x प्लस के 13 और इसके ये चल रहा 0, सेम बेस के साथ इक्वेट कर दिया, तो यानी यहाँ से 9x इक्वल टू -10 हो गया, तो x इक्वल यहाँ से आ गया माइनस के 10 अपॉन, यहाँ से एक वैल्यू तो यहाँ से x से ये वैल्यू जनरेट हुई। क्लियर है। अब यहाँ से अगर मैं करें इसको तो -13 हो गया, तो x इक्वल यहाँ से आ जाएगा -13 अपॉन 12। तो देखो यहाँ से केवल हमें सॉल्यूशन करना है, आंसर क्या हमारा आ रहा है वो अलग मेथड है, सिर्फ हमें ये देखना है कि कहीं हमारे सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर अगर यहाँ पर 3 की पावर भी 3 अगर होती तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, हम इसको भी यहाँ से कर लेते, फाइनली हम कंपेयर ऑन पावर तो x की हमारे पास एक वैल्यू आ जाती। लेकिन जब यहाँ पर पावर चेंज है तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये 2 केस यहाँ से जनरेट होंगे और दोनों को अलग अलग मैंने करके इक्वेट कर दिया, ओवरऑल हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को एक बार ध्यान देना सभी, 4 की पावर x डिवाइडेड बाई 64 और 1/4 दिया गया। चलो हमने इसको लिख दिया, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, इक्वल हो गया 1/4, और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर -1। अब डिवाइड है तो डिवाइड में पावर हमारी माइनस हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, दैट्स मीन a की पावर m माइनस n, प्रॉपर्टी यूज़ कर दी। देखो यहाँ से कंपेयर, अब हम इसको कर सकते हैं कंपेयर ऑन पावर, पावर को डायरेक्टली कंपेयर कर दो तो ये हो जाएगा x - 3 इक्वल टू -1, दैट्स मीन x इक्वल यहाँ से कितना आ गया -1 प्लस के 3, यानी x इक्वल यहाँ से आ जाएगा 2। सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान दो, कैलकुलेशन क्या हम कर रहे हैं। क्लियर है। प्रॉपर्टी क्या शो कर रहे हैं वो अलग मेथड है, पहले कैलकुलेशन पर फोकस करें। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो सभी, ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है, जैसे हमें यहाँ पर दिया गया 72, क्लियर है, 72 और 9x की पावर 0, तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। कैसे, x की पावर अगर 0 है, x की पावर अगर 0 है तो 0 का मतलब है 1 आ गया। यहाँ पर इक्वल में चल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं, मान लो अभी हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, क्या लॉजिक है आगे हम देखते हैं। 72 + 9 दैट्स मीन 81 और 27 x की पावर 3, हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और होल पावर x - 3। तो देखो यहाँ से 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 3x माइनस के 9, फाइनली दोनों तरफ सेम बेस हो गए, तो हम यहाँ से लिखेंगे कंपेयर ऑन पावर, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस के 9 इज इक्वल टू 4, तो 3x इज इक्वल टू 13, तो x इक्वल यहाँ से आ जाएगा 13/3, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको भी एक बार हम देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास केवल एक क्वेश्चन, 2 कंसेप्ट अभी रह गए हैं, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन और विजुअलाइजिंग द इमेज, दोनों ही क्वेश्चन हम करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब मंडे को आपको लेक्चर मिलेगा तो अप्रॉक्सीमेटली 40 या 50 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें नए चैप्टर को भी हम स्टार्ट करेंगे और पीछे वाले कंसेप्ट को भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अकॉर्डिंग ही अपने नोट्स को तैयार करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया, इसको अगर हम लिखें तो इसको हमने लिख दिया 4/3, ध्यान देना मैंने लिख दिया 4/3। क्वेश्चन थोड़ा सा
कन्फ्यूजन वाला है तो हम इसको करेंगे कैसे। सपोज करो मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और यहाँ हो गया x-4 और 3 की पावर 3 और यहाँ हो गया x-4 इक्वल यहाँ लिख सकते हैं 1। तो हमने इसको लिख दिया 2 की पावर, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई में चल रहा है, अगर हम इसको लिखें यहाँ से तो हमने इसको लिख दिया यहाँ से 2 की पावर 3x माइनस के 12 और यहाँ से ये हो गया 2 की पावर 3x माइनस के 12 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। जब पावर को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3x माइनस के 2 प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 10। सेम कंडीशन अगर हम +1 करेंगे तो माइनस का 11 इक्वल टू 1। 1 और 1 मान लो। अब 1 और 1 ना मान के हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इधर 2 की पावर 0 और इधर 3 की पावर 0। सॉरी यहाँ पर बेस हमारा क्या चल रहा है 3 चल रहा है ना, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, तो इधर हमने लिख दिया 3 की पावर 0। तो देखो फाइनली करना हमें वही है, जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इससे पहले वाले क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरह, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही इसको करेंगे, लेकिन हम इसको यहाँ डायरेक्ट करेंगे अभी। कंपेयर ऑन पावर, कंपेयर ऑन पावर, तो देखो यहाँ से कंपेयर ऑन पावर और यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे विद सेम बेस, विद सेम बेस। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस के 10 इसको भी 0 के इक्वल, तो x इक्वल यहाँ से आ जाएगा 10/3। एक तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया और दूसरा क्या है 3x माइनस के 11 को 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल आ जाएगा 11/3। देखो दोनों ही इस केस में सेटिस्फाइड सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यू सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि डिफरेंट बेस है। ये हमारा बेस है 3 का और ये आंसर हमारे अकॉर्डिंग टू द 2 बेस, इसलिए गलत इसको भी हम नहीं कह सकते। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही है।